मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन पदाधिकारी जो मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कई बातें बताई। बड़ा सौहार्दपूर्ण तरीके से हमारी बात सुनी। मैंने स्पष्ट किया है कि जैसा कि मिश्रा जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो आज घोषित हुआ है, पूर्व से ही पूरे क्षेत्र में चर्चा थी कि इसको उम्मीदवार बनाने वाले हैं अमरीश शर्मा, जिस पर करीब 18-20 केस हमारे पास सभी की सूची है। जब कभी भी मैं दायर तो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं। उनके परिवार के लोगों पर कई केस हैं, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री बड़े बड़े नेताओं पर कई केस हैं, कई लोग सजायाफ्ता हैं, उन पर कोई भी प्रतिवादक कार्रवाई पुलिस अधीक्षक भिंड मनीष खत्री ने नहीं की है। जबकि नौजवान छात्र कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के रिश्तेदार या परिवार के सदस्य, उनको अभी से जो पिछले बार भी परंपरा करते रहे हैं, जो वही योजना दोबारा बनाकर उनको जिला बदल करने के 2-2 केस लगा के जिला बदल करने का प्रयास है। प्रतिबद्धता कार्रवाई हो गई। एक आध वो केस झूठे झगड़े गांव के आपस के बात होंगे, उनको बाहर भेजने के लिए अभी से मनीष खत्री जिला प्रशासन ने योजना बनाना प्रारंभ कर दी है। और मैं कहना चाहता हूं, ये हमेशा से कोई भी चुनाव धार विधानसभा क्षेत्र में बिना गोली कांड के नहीं हुआ है। और गोली चलाने वाले अपराधी तत्व के लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग भी रहे हैं। कई उन पर मुकदमे दर्ज किए गए, कराए गए निर्वाचन आयोग से शिकायत करने के बाद, और कई के लिखे ही नहीं गए। और हमारे पास वही प्रमाण में उनको प्रमाण पत्र चुनाव का दे सकता हूँ। जानबूझकर कांग्रेस पार्टी के जो अभी कर्मचारियों के परिवार के साधारण 33 और चतुर्थ श्रेणी के भी कर्मचारी हैं, नियम के विपरीत जनपद पंचायत के कर्मचारी जिनका ट्रांसफर जिले के बाहर नहीं हो सकता, उनको पहले रीवा जिला और उसके बाद 10 दिन बाद में दोबारा बालाघाट कर दिया। न्यायालय ने माननीय न्यायालय ने ग्वालियर ने हाई कोर्ट ने जो नियम विपरीत कांड जो जिले के बाहर हो ही नहीं सकते, उनकी सेवा नियम में है क्या लिखा हुआ है, उनको स्थगन आदेश जारी किया। तो सरकार ने ऐसे लगभग 8-10 कर्मचारी जो स्थगन लेके आए थे, उनको निलंबित कर दिया और अटैच कर दिया। इस तरह का दबाव, इस तरह की तानाशाही पूरी तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के सारे पर हुई। और बड़ी विचित्र बात है, इनके पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री जो एडिशनल एसपी थे, उनका आईपीएस हुआ नहीं, उसके पहले ही पुलिस अधीक्षक बना के भेज दिया। बाद में उनका 1-2 महीने के बाद आईपीएस का जो मिला कैडर मिलता था वो मिला। इस तरह की परंपरा। और जहाँ दो विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ दोनों मंत्री ओपीएस भदौरिया जी मेहगांव और माननीय अरविंद सिंह भदौरिया जी हटेर, इनके यहाँ पूरे जो उनके समाज के बरादरी के रिश्तेदार नजदीक थाना प्रभारी को कर दिया गया है। इससे स्पष्ट ज़ाहिर होता है प्रशासन की शासन की क्या नियत है। अभी से ही चुनाव को प्रभावित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से ये साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैंने एसपी को हटाने के लिए नहीं कहा, क्योंकि अभी आचार संहिता नहीं लगी। मैंने कहा इसकी जांच कराएं और पता करें आखिर किस कारण थे, कौन से मुद्दे थे। और लाहौर में भी जो टीआई पदस्थ किए गए थाना प्रभारी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कोई साले, कोई बहनोई, कोई नजदीकी रिश्तेदारों को पदस्थ किया गया है। 1-2 थाना प्रभारी पहले के भी हैं, उनकी हमें कोई शिकायत नहीं, जो पहले से थे बाहर के हैं। लेकिन आसपास के लोग 2-2 किलोमीटर में क्षेत्र बदला है, दतिया जिले के आसपास के लोगों को पदस्थ करके कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने थाना प्रभारियों ने अपना
जिला का नाम दूसरे जिलों में रखा लिया है। उनको पता है उनके गांव उसी लाल विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले, उनके परिवार के लोगों को भी थाना प्रभारी उन थाना प्रभारी को बना दिया है। इसलिए आज हमने अपने मध्य प्रदेश के जो निर्वाचन पदाधिकारी उनसे शिकायत की है। हमें उम्मीद है कि उसकी जांच कराएंगे और दोषी पुलिस अधीक्षक तथा प्रशासन पर कार्रवाई करने के लिए उचित कदम उठाएंगे। दतिया के पास एक बड़ी घटना, जो हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, जिनके पास कोई काम नहीं है, गृह विभाग संभालने के लिए इनके पास टाइम नहीं है या ज्ञान नहीं है। पूरे प्रदेश में लूटमार मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता निरंकुश होकर अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों में खड़े होकर पेशाब करते हैं। इनको देखने का टाइम नहीं है। उन्हें इस तरह के बयान देने के लिए उनके गृह मंत्री जी के पास फुर्सत है। अरे भाई, थोड़ी बहुत में अगर शर्म लिहाज हो तो इस्तीफा दे दें। प्रधानमंत्री मोदी उनके पास कोई देश के लिए किया नहीं। पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था। हजारों नौजवान पढ़े लिखे बेरोजगारी कारण आत्महत्या करने को मजबूर है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है। अकेले मध्य प्रदेश में 1,60,000 करीब महिलाएं गायब हैं। 48,000 नाबालिग बच्चियां गायब हैं। अनुसूचित जनजाति पर भारी पैमाने पर अत्याचार दमन हो रहा है। किसानों के दुगनी दाम फसल का करने का वादा किया था। किसानों से मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने 6,000 रुपए प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि के नाम से दिया है 2 हेक्टेयर पर। जो मनमोहन सिंह जी के समय पेट्रोल का दाम था, उससे आज 2023 में वो पेट्रोल के अकेले 2 हेक्टेयर पर जो डीजल का खर्चा बढ़ा है वो हो गया है 7,300 रुपए। मैं किसान हूँ, हमें मालूम है, हमने हिसाब किताब लगाया। 6,000 रुपए मोदी जी ने किसान को लालच देने के दाहिनी जेब में डाल दिया और बाईनी जेब से 7,300 रुपए 1,300 रुपए और निकाल के ठगने का काम किया है। किस तरह की साजिश षड्यंत्र देश के किसान और देश की जनता जान चुकी है। मोदी को आगामी चुनाव में करारा जवाब दिया जाएगा और झूठे वायदे करके महिलाओं के पे अत्याचार रोकेंगे। सब नौटंकी मोदी जी की प्रदेश की देश की जनता समझ गई है। पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। अरबों करोड़ों की कमाई जो कांग्रेस के हमारे पूर्व के मंत्री प्रधानमंत्रियों ने जो कंपनियां बनाई थी, जो संपत्ति इकट्ठी की थी, वो पूरा देश को कबाला निकालने का काम किया है। देश को दिवालिया बना दिया है। कानून व्यवस्था चौपट है पूरे प्रदेश की। मैंने ये भी हमने जिक्र हुआ है कि हमारे लगा दतिया जिला हमारे सीमा से लगा हुआ है। रोजाना आना जाना है। हमारा आने का रास्ता दतिया जिले के इस रोड पर गुजरता है, ग्वालियर भोपाल के लिए। तो मैंने इस बात से जिक्र किया, छोटे छोटे अपराधी अभी से ही आतंक फैलाने वाले चालू कर दिया। चुनाव में पूर्व मतदान को डराना, धमकाना, साड़ियां बांटना, कथा भागवतें कराना है 2-2, 4-4 करोड़ रुपए की। कहां से आना पैसा? आखिर कोई खराल है जिनके पास 6 महीने पहले तक उधार बाजार में 2 रुपए उधार देने को कोई तैयार नहीं होता था बस्ती वाले, वो आज 3-3, 4-4 करोड़ की ट्रक भर के साड़ियां बन रही हैं। महिलाओं को तोड़ियां और बिछिया बांटे जा रहे हैं। आखिर ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 200 कार्यकर्ता लाहौर में प्रदर्शन कर दिए। जिला जो सबलगढ़ था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक में पहली बार पता चला जिला होता है। इनका जिला आरएसएस का था सबलगढ़, वो 8 महीने पहले ट्रांसफर करके उसका हेडक्वार्टर लाहौर बना दिया है। इस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है और मुझे पूरा विश्वास है कि शिवराज सिंह के जो कारनामे और उनकी साजिश मुख्यमंत्री जी ने जो प्रारंभ की है, लाहौर क्षेत्र की जनता उनको जवाब दे के
उनका चेहरा प्रदेश के सामने उजागर करेगी। हमारे वरिष्ठतम नेता और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जी से मिलने आया है और उनसे शिकायत की गई है कि सरकार के इशारे पर भिंड जिले में अधिकारियों में जातिवाद का बीजारोपण करके मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जी को लिखित में एक सूची सौंपी है जिसमें 1.5 दर्जन उन टीआई साहबान के नाम हैं जिन्हें जातिगत आधार पर, यानी मुझे यह कहने में कोई संदेह नहीं है और मैं ये चुनौती भी देता हूं कि डॉक्टर साहब के खिलाफ यदि मुख्यमंत्री जी भी लड़ लें तो हमें कोई खतरा नहीं है, वो पराजित होकर आएंगे, मगर लहार भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पर है। वहां एक जाति विशेष ब्राह्मण समाज के सारे पुलिस अफसरों को स्थानीय एसपी महोदय ने पदस्थ किया है ताकि चुनाव प्रभावित हो। और आज जिन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट साहब घोषित हुए हैं वे ब्राह्मण समाज से हैं। उनकी उम्मीदवारी घोषित होने के पहले ही वहां ब्राह्मण टीआईओ को पदस्थ किया गया है और ये वो उम्मीदवार हैं, मैं बिना खौफ के कह रहा हूं कि जिन्होंने कुछ दिनों पहले 4 या 5 माह पहले गोलियां चलाई थी, जिसके वीडियो आप लोगों ने पूरे प्रदेश में दिखाए हैं। तो ऐसे अपराधी किस्म के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है और पुलिस ने उस गोली चालन के बाद 315 राइफल से उन्होंने गोलियां चलाई थी, फायर किया था, उन्हें प्रत्याशी बनाया है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास किस तरह के प्रत्याशी हैं। उनके खिलाफ आज तक एफआईआर और गिरफ्तारी उस गोली चालन को लेकर नहीं हुई है। उसी तरह मैगांव और अटेर में, क्योंकि वहां 2 मंत्री जी हैं, वहां सारे भदौरिया टीआईओ की नियुक्ति की गई है। तो जब सरकार खुद अराजकता परोसने की कोशिश कर रही है एसपी के माध्यम से, तो चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं। लिहाजा डॉक्टर गोविंद सिंह साहब ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जी से आग्रह किया है कि वहां निष्पक्षता से, निर्भीकता से चुनाव हो, उसकी वो पहल करें। और 50, 60, 70 साल के वे लोग जो अपराधी नहीं हैं, वहां एसपी उनसे बॉन्ड भरवा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नामचीन गुंडे सरेराह घूम रहे हैं। तो इस तरह कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि वहां प्रशासन सरकार के इशारे पर अराजकता फैलाकर चुनाव को प्रभावित करेगा। लिहाजा एहतियातन पार्टी ने डॉक्टर साहब के नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी से प्रार्थना की है कि वे निष्पक्षता से चुनाव करवाएं।